बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो ईरान पर नए हमलों की लहर जो है वो मुकम्मल, अमेरिका का जो ऐलान है, और उसके अलावा ट्रंप को सेनेट में बड़ा झटका, उस पर भी बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग होना शुरू हो गया है। नामालूम अफराद अब जो है वो FIR दर्ज कराने पर आ गए हैं, और PTI की जो कंप्रोमाइज़ की आदत है वो अपनी याशियों पर मुकम्मल तौर पर वैसे की वैसे ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान पर नए हमलों की जो लहर है वो अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुकम्मल कर ली गई है। तंब जजीरे पर दफ़ाई निज़ाम, मिज़ाइलों के ज़खायर और लॉन्चिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया है। ये सेंटकॉम का जो है वो दावा है। इन हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है अमरीकी फ़ौज। तो ये अब सूरत हाल है कि ये अपनी तरफ से ये कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप को सेनेट में झटका लगा है। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप का दिफाई बजट जो है वो रोक दिया है, और उन्होंने उसमें पहली शर्त ये रखी है कि पहले ईरान के साथ जंग को रोका जाए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि इसराइल के हवाले से जो मामलात हैं उसको वाज़ेह किया जाए। तो ये डेमोक्रेट एक रहनुमा है जिन्होंने इस मामले पर आवाज़ उठाई, और अब जो है वो सेनेट में बिल रुक चुका है। तो ये सूरत हाल है। ट्रंप को बाहर से भी मज़ामत का सामना है और अंदर से भी मज़ामत का सामना है, लेकिन ट्रंप जो है वो धमकियों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा मुआहदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। और ये सूरत हाल है जो कि एक तरफ धमकियां हैं और दूसरी जानिब पल्ले जो है वो ऐसे लग रहा है इनके कुछ नहीं है। जो ट्रंप सोच कर आए थे कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुआहदा कर लूँगा, तो ईरान वो देने के लिए अब भी तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल है कि ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल है, और दूसरी जानिब ट्रंप के यू-टर्न भी आ रहे हैं। यानी कि ट्रंप का पता ही नहीं चल रहा कि ट्रंप सब करना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ कहते थे मैं 20% टूल लूँगा आबनाए हुर्मुज़ पर, और अब जो है उन्होंने जनाब ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप का यू-टर्न आबनाए हुर्मुज़ में 20% टैक्स वसूली का फ़ैसला वापस ले लिया। तो ये तो हालात हैं इनके कि जब थोड़ा सा आगे से दुर्गत बनती है तो फिर ये कहते हैं कि हम फ़लाँ कर देंगे, हम फ़लाँ कर देंगे, लेकिन इसका जवाब ईरान भरपूर तरीके से दे रहा है। अगर ईरान को नुकसान पहुंच रहा है तो जितने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डे हैं, ख़ासकर कतर, बहरीन, कुवैत, यहाँ पर उन्होंने एक किस्म की क़यामत सुगरा बर्पा कर दी है। अमरीकी अड्डों को भरपूर तरीके से निशाना बनाया गया, और सेटेलाइट तस्वीर और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जारी की गई। तो यहाँ से सूरत हाल नज़र आ रही है कि अब दुनिया में अगर ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को रोका जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर ये ना रुका तो दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं वो इतनी बुलंद तरीन सतह पर चली जाएंगी कि पूरी दुनिया को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा बहुत सारे ममालिक फिर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जितने भी ममालिक कोशिश कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ईरान दब जाए, लेकिन ईरान दबने के लिए तैयार नहीं। ईरान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं ईरान के लिए, इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ अब वो क्या देंगे। अपनी लीडरशिप की शहादतें उन्होंने करवा ली, उन्होंने अपने बड़े लोगों की उनकी शहादतें हुई, और उनकी बच्चियां जो है वो शहीद हुई, स्कूल पर बमबारी की गई। ये सारा कुछ दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, जबकि ईरान ने कोई ऐसा अदब का निशाना नहीं बनाया जहाँ पर कोई सिविलियन हो, जहाँ पर कोई ऐसे मामलात हों। तो ईरान अखलाकी तौर पर मजबूत तरीन जो है सतह उस पर खड़ा है। और दूसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ ऐसे लगता है जैसे अब घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज से मुतल्लिक़ तकरीर पर अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त फजलुर रहमान को नोटिस जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज फैसल जमील ने SHO सिविल लाइन ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और ये अब हमारे सामने सूरत हाल है कि मौलाना फजलुर रहमान को क्या गिरफ़्तार किया जाएगा। अदालत ने पुलिस को भी 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। तो एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपने इस स्टांस से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जो उन्होंने बातें की हैं, उनके जो
لوگ ہیں جو JUI فیک کے لوگ ہیں وہ اسے اون کر رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ دیکھتے ہیں یہ معاملہ آخر کے کس طرف جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ آخرکار رفع دفع ہونا ہے. اس کی وجہ یہ PTI نہیں ہے، ان سے خطرہ نہیں ہے نظام کو، یہ نظام کے بینیفیشری ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بیانات دیں جس سے کوئی ہماری اہمیت بڑھے اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہوں اور ہمیں بھی کوئی فارم 47 کے حوالے سے کچھ چیزیں مل جائیں. یہ اصل میں مدعا یہ ہے. اور دوسری جانب PTI کی جو نالائکی ہے موجودہ لیڈرشپ کی، اس کے کیا کہنے ہیں، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. ان کے اللہ تلے جاری ہیں، اور جیسے سہیل افریدی نے اس ٹائم PTI کو نقصان پہنچایا یا موجودہ PTI کی قیادت نقصان پہنچا رہی ہے، عمران خان کے نظریے کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. لیکن عوام جو ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ عمران خان ان کی جگہ نئے کھمبے بھی کھڑے کرے گا نا تو وہ جیت جائیں گے. لیکن یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے پاس ہی طاقت رہنی ہے. تو طاقت جس گھوڑے پر یہ سوار ہے اس گھوڑے کی طاقت ہے، اس گھوڑے کا نام ہے عمران خان. عمران خان کے نام کے ساتھ لوگ جڑے ہیں. اب آپ ان کی کرتوتیں دیکھ لیں کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے باوجود کئی سرکاری گاڑیاں تاحال جو ہے PTI ارکان پارلیمنٹ کے زیر استعمال ہیں. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے استعفے دینے والے تحریک انصاف کے کئی اراکین اب بھی سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، جبکہ چیئرمین قائمہ کمیٹی گاڑی کے علاوہ 320 لیٹر پٹرول بھی لے رہے ہیں. تو یہ ان کے جو لگے ہوئے ہیں نا منہ کو شوربہ، وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہا. اصل بات یہ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کا کچا چٹا کھول کے رکھ رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک ان کا یہ چوری چلتی ہے. علی امین گنڈا پور کی بھی چلی تھی، لیکن سہیل افریدی کی مجھے نہیں لگتا زیادہ دیر چلے گی. اس کی وجہ اس کا کس کا وہ اب جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑھنے جا رہا ہے. کیونکہ جیسے ہی علیمہ خان نے یہ کمپین شروع کی ہے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ ایک طرف یہ لیڈرشپ کنٹینر پر کھڑے ہو جائیں اور دوسری طرف عمران خان کی بہنیں ایک کنٹینر پر کھڑی ہو جائیں، عوام اس طرف جا کے کھڑی ہو جائے گی. کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ وفادار کون ہے، اس ٹائم عمران خان کے لیے کوشش کون کر رہا ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. لہذا آئندہ آنے والے دن انتہائی اہم ہے. ایک تو ملکی صورتحال کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی، PTI کے حوالے سے بھی، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہوگا کہ PTI کی عادت کمپرومائز ایسے ہی رہے گی یا علیمہ خان کے ساتھ جڑے گی یا تحریک کوڑے دان میں جانا پسند کرے گی. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا مولانا فضل الرحمان یو ٹرن لیتے ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان کو کوئی چیز کوئی ایسا ڈیمانڈ ہے جو ان کی پوری کر دی جائے گی تو پھر وہ خاموش ہو جائیں گے. اور تیسرا امریکی صدر ٹرمپ کی جو مشکلات بڑھ رہی ہیں اس میں آگے جا کے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ امریکی سینٹ نے جو بل ریجیکٹ کیا ہے، اسے روک دیا ہے، وہ اب ایک بڑی جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.